हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा का अहिंसा अध्याय का अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। अहिंसा। अहिंसा सत्यम क्रोधस्ते त्यागय शांतिर्पैशुनम दया भूतेश लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम। गीता के 16वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसका अर्थ है मन, वाणी और शरीर किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव यानी चित्त यानी मन की, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दमा मतलब बिना कारण सबकी मदद करना, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति मोह का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, ये सब भी दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हमारी भारतीय परंपरा में अहिंसा का सदैव अग्रणी स्थान रहा है। हमारी संस्कृति ने ही समूचे विश्व को अहिंसा परमो धर्म का दिव्य उद्घोष दिया है। आज विश्व भर में कहीं मजहब, संप्रदाय, मतांतर, जाति वर्ग को लेकर प्राय द्वंद्व यानी युद्ध और संघर्ष की स्थिति सामने आती है। तो ऐसे में सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा भारत ही ऐसा देश है जहां अहिंसा को ही परम धर्म माना गया और प्राणी मात्र में समता यानी समानता तथा सद्भावना हेतु समूचे विश्व में इसका आह्वान किया गया। किसी का वध करना ही मात्र हिंसा नहीं है, वस्तुतः अहम यानी अहंकार, घमंड, आवेश की तुष्टि संतुष्टि, अपने सुख तथा स्वार्थ के लिए किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट देना, यह सब हिंसा का ही रूप है। अर्थात मन, वचन, कर्म से भी किसी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। अपनी जीवा यानी जीभ, अपना सुख स्वाद, लोलुपता, पौष्टिकता मतलब स्वाद के लिए पौष्टिकता को सामने रखकर प्राणियों को मारना, काटना, जीव हत्या करना सीधी सीधी हिंसा ही तो है। इसमें भी यह सोचकर सजग रहना आवश्यक है कि हमें कोई छोटा सा घाव हो तो कितनी पीड़ा होती है। इसी प्रकार जब किसी निरीह बेजुबान जीव पर छुरी चलती होगी तो ऐसे ही केवल जब स्वार्थ पूर्ति हेतु मानव ही मानव को मारने काटने से नहीं हिचकिचाता, यह विचार उस समय किसी के विचार या व्यवहार में सामने आ जाए तो विनाश होने से बच जाए। प्यारे बच्चों, हम सभी से अहिंसा को अपना वास्तविक आभूषण बनाकर अपने राष्ट्र और मानवता का गौरव बन सकते हैं और उनका गौरव बढ़ा सकते हैं। महात्मा बुद्ध को पता चला कि अंगुलीमाल नाम का पिशाच लोगों की अंगुलियां काटकर उनसे बनी हुई माला अपने गले में पहनकर घूमता है। इस प्रकार अंगुलियां काटते काटते 999 उंगलियां हो गई। उसे 1000 का लक्ष्य आज ही पूरा करना था, लेकिन संध्या तक उसे कोई नहीं मिला। उसने अपनी माँ से कह दिया कि रात्रि से पूर्व कोई मिल गया तो ठीक, नहीं तो तेरी ही एक अंगुली काटकर अपनी माला और वचन पूरा करूंगा। माँ डरकर भाग निकली। संयोग से मार्ग में ही महात्मा बुद्ध मिल गए। बुद्ध ने उस बूढ़ी माँ से डरकर इस प्रकार बेतहाशा भागने का कारण पूछा। सब कुछ सुनकर बुद्ध निर्भीक भाव से अंगुलीमाल की ओर चल दिए। दूर से ज्यों ही अंगुलीमाल ने बुद्ध को आते हुए देखा तो सोचा मेरा शिकार अपने आप आ गया। अंगुलीमाल बुद्ध की ओर भागा। उसे आते हुए देख महात्मा बुद्ध ने उसे वृक्ष से एक टहनी तोड़ने को कहा। अंगुलीमाल ने सोचा इसकी अंगुली काटने से पहले इसकी बात मान लेता हूँ। उसने टहनी तोड़कर बुद्ध को देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा अंगुलीमाल
इसे वहीं जोड़ दो। अंगुलीमाल क्रोधित होकर बोला, मुझे इतना मूर्ख समझ रखा है क्या? टूटी हुई टहनी फिर कैसे जोड़ी जा सकती है? अंगुलीमाल जैसे ही चिल्लाया, बुद्ध ने शांत भाव से कहा, जब जोड़ नहीं सकते तो तोड़ते क्यों हो? वाक्य काम कर गया। सब हिंसा, उसके पीछे छिपा अहम आवेश गलित यानी समाप्त हो गया और अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हिंसा अहिंसा का यह स्थूल स्वरूप है, लेकिन भारतीय परंपराओं में तो इसे अत्यंत व्यापक भाव से लिया गया है। किसी भी प्रकार से किसी को दुखी करना, कष्ट पहुंचाना, यहाँ तक कि कठोर वचन बोलना, किसी की भावनाओं को आहत करना, यह सब भी हिंसा के अंतर्गत आता है। कई बार जीवा पर लगा घाव तो भर जाता है, लेकिन जीवा के कठोर शब्दों से किसी को दिया घाव शीघ्र नहीं भरता। इसलिए मन, वचन, कर्म सभी प्रकार से अहिंसा रूपी इस दिव्य लक्षण को स्वीकार करो। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा पाठ अहिंसा। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। अहिंसा परमो धर्म का क्या अर्थ है? मन, वचन, कर्म से भी किसी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। हमारी भारतीय परंपरा में अहिंसा का सदैव अग्रणी स्थान रहा है। अहिंसा को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। सभी जीवों में जीवन होता है, स्पष्ट करें। हमें कोई छोटा सा घाव हो तो कितनी पीड़ा होती है, इसी प्रकार जब किसी निरीह जीव पर छुरी चलती होगी तो उसे भी उतनी ही पीड़ा होती है। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, जब उन्हें काटा जाता है तो उन्हें भी कष्ट होता है। हिंसा के कौन कौन से रूप हैं, स्पष्ट करो। अपनी जीवा अथवा सुख स्वाद, लोलुपता, पौष्टिकता को सामने रखकर प्राणियों को मारना, काटना, जीव हत्या करना सीधी सीधी हिंसा ही है तथा किसी भी प्रकार से किसी को दुखी करना, कष्ट पहुंचाना, यहाँ तक कि कठोर वचन बोलना, किसी की भावनाओं को आहत करना यानी नुकसान पहुंचाना, यह सब भी हिंसा के रूप हैं। मानव मानव के बीच किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? मानव मानव के बीच प्रेम, अहिंसा एवं इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए। मनुष्य को अपने मन से, कार्यों से और बातों से कभी भी किसी मनुष्य तथा प्राणी का ना तो कभी बुरा सोचना चाहिए और ना ही बुरा करना चाहिए। हमें कठोर वचन क्यों नहीं बोलने चाहिए? कई बार जीवा पर लगा घाव तो भर जाता है, लेकिन जीवा यानी जीव के कठोर शब्दों से किसी को दिया घाव शीघ्र नहीं भरता। इसलिए हमें कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। आओ बच्चों, कुछ प्रश्न हैं आपकी समझ के, उन्हें भी देखते हैं। जीवन में अहिंसा का उपयोग क्यों आवश्यक है? अपने विचार प्रकट करें। मानवता के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अहिंसा का उपयोग आवश्यक है। हमें जीव हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? हम जीवों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? जीवों को भी चोट लगने पर दर्द होता है, उनका भी परिवार होता है। किसी जीव की हत्या किए जाने पर उसके परिवार को भी दुख होता है। इसलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हम जीवों की रक्षा उन्हें पालकर, जंगल में आजाद छोड़कर और जीव संरक्षण गृह में भेजकर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अंगुलीमाल की कहानी से आपने क्या सीखा? महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को अहिंसा के विषय में किस प्रकार प्रेरित किया? अंगुलीमाल की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी सताना नहीं चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को अहिंसा के विषय में प्रेरित करने के लिए पेड़ से डाली तोड़ने और उसे फिर पेड़ के साथ जोड़ने के लिए कहा। आज के समय में अहिंसा परमो धर्म की सर्वाधिक प्रासंगिकता क्यों है? आज विश्व में चारों ओर हथियारों को बढ़ाने की होड़ लगी हुई है, जिसके कारण पूरी मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आज के समय में अहिंसा परमो धर्म की सर्वाधिक प्रासंगिकता है। तो कुछ करने के लिए प्यारे बच्चों
क्या आपने कभी किसी जीव की रक्षा की है? अपने अनुभव साझा करें कि आपने कभी किसी जीव की रक्षा की हो। जैसे आपकी कक्षा कक्ष में अक्सर पक्षी आ जाते हैं, पंखे से टकराकर घायल हो जाते हैं, क्या आपने उनकी रक्षा की है? तो अपने अनुभव अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। और वर्तमान में हिंसा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख माध्यमों पर चर्चा करनी है। तो आजकल कौन से ऐसे माध्यम हैं जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? जैसे अभद्र, अश्लील, हिंसक साहित्य, इसके अलावा हमारा मोबाइल, घर में जो टीवी है, टेलीविज़न है, उस पर हिंसक सामग्री परोसी जा रही है। तो ये प्रमुख माध्यम हैं हिंसा को बढ़ावा देने वाले। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय अहिंसा। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों तो इसको फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में शीघ्र ही।